हेलो एंड वेलकम टू आवर डिस्कशन ऑन बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। अब लास्ट लेक्चर में जब हम मिले थे तो हमने एवरेजेस शुरू की थी। एवरेजेस के अंदर भी हमने स्पेसिफिकली अरिथमेटिक मीन को देखा था। अरिथमेटिक मीन को लास्ट लेक्चर के अंदर तो हमने 3 अलग अलग मेथड से फाइंड आउट किया था। वो मेथड्स थे, हमारा डायरेक्ट मेथड था, देन देयर वाज अ शॉर्टकट मेथड एंड देन देयर वाज अ स्टेप डेविएशन मेथड। तो आप किसी भी मेथड से पता कर सकते हैं। फ्रॉम हियर ऑन मैं हर एक क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से ही करूँगा, बिकॉज आई पर्सनली प्रेफर कि जब हमारे पास कैलकुलेटर्स हैं तो वी कैन ऑलवेज गो विद डायरेक्ट मेथड। तो आई प्रेफर डायरेक्ट मेथड, क्योंकि उसके इसमें होता ही है कि जब अपन ज़्यादा ऑडियंस को एड्रेस कर रहे होते हैं तो किसी को वो समझ में आता है, किसी को वो समझ में नहीं आता है, शॉर्टकट मेथड्स एंड स्टेप डेविएशन मेथड्स। लेकिन डायरेक्ट मेथड ऐसा है कि हर किसी को समझ में आता है। तो विल कंटिन्यू विद डायरेक्ट मेथड। अगर आप कंफर्टेबल हैं विद शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, यू कैन गो विद दैट मेथड ऑल्सो, देयर इज नो हार्म। तो आज हम कुछ और क्वेश्चंस लेंगे अरिथमेटिक मीन के, जिनका जो रिप्रेजेंटेशन है डेटा का वो इतना ज़्यादा क्रिस्प नहीं होगा, इतना ज़्यादा एक्सप्लिसिट नहीं होगा जैसा पिछली बार था। पिछली बार तो हमारे को इंडिविजुअल सीरीज थी तो डायरेक्टली इंडिविजुअल दिख रही थी, ग्रुप्ड में डिस्क्रीट था तो डिस्क्रीट दिख रहा था, कंटिन्यूस था तो कंटिन्यूस दिख रहा था। इस बार हो सकता है कि थोड़ा सा अलग हो। तो लेट अस गेट ऑन विद आवर फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर द डे, जिसके अंदर हमारे पास डेटा कुछ इस तरह से दिया हुआ है। 40 men get wages of ₹10. 50 men get wages of ₹15 and 70 men get wages of ₹20. Determine average wages. Average wage rate. This will be our first question for the day. मैं क्वेश्चंस को थोड़ा छोटा इसलिए रख रहा हूं क्योंकि अब यहां पे हम 6-7 ऐसे रोज और लिख सकते थे, बट आइडिया इज टू लर्न द डिफरेंस कि क्या इनके अंदर डिफरेंस है, इनके अंदर डेटा कहां छुपा हुआ है, फ्रीक्वेंसीज कहां छुपी हुई है। नाउ इफ वी रीड दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली, 40 men get wages of ₹10, 50 get ₹15, 70 men get ₹20. Determine average wage rate. तो हमारे को एवरेज वेजेस पता करनी है। एवरेज वेजेस पता करनी है तो बहुत सिंपल हो गया कि ये क्या है, हमारा डेटा है। सी अ लॉट ऑफ टाइम्स इट इज सीन के स्टूडेंट्स को ये नहीं पता पड़ता है कि एक्स कौन सा है और एफ कौन सा है। तो एफ हमेशा कैसा होगा, जहां पे कहीं पे लिखा हुआ होगा नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं वो इस तरह से बता रहा होगा कि कितने लोग ऐसा कर रहे हैं, हाउ मेनी थिंग्स हैव बीन काउंटेड ओवर हियर। जबकि डेटा को पता लगाने का क्या तरीका है, वेरी इजी। आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में जिस चीज के बारे में बात हो रही है दैट इज योर डेटा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डिटरमिन एवरेज वेज रेट। रेट तो चलिए जरूरी नहीं है, लेट अस से डिटरमिन एवरेज वेजेस। अब अगर आपको डिटरमिन एवरेज वेजेस कहा गया है, इसका मतलब डेटा कौन है, वेजेस हैं। तभी तो वेजेस पे हम मेहनत कर रहे हैं, तभी तो हम एवरेज वेजेस पता करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास कहीं से डेटा आया है वेजेस का। तो एवरेज वेजेस, इसका मतलब डेटा कौन हो गया, वेजेस। और जो डेटा होता है उसको हम अपने फॉर्मूले में क्या लिखते हैं, एक्स। तो ये भी हम एक रिवर्स मेथड यूज कर सकते हैं कि अगर डेटा पता पड़ गया है तो जो बच गया है वो क्या है, मोर ऑफन देन नॉट वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। तो अब अगर यहां हम देखें तो ये तो थोड़ा लैंग्वेज के अंदर है, इसको अगर हम टेबल में लाना चाहें, टेबुलेट करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। जब पता पड़ गया है कि ये डेटा है तो मैं क्या कह सकता हूं, वेजेस विच विल गो डाउन एज एक्स, और नंबर ऑफ वर्कर्स दैट इज एफ। वेजेस कितनी है, 10, 15, 20। 10 कितने जनों की वेजेस है, कितने जब मैं इन सबको बैठा दूंगा और कहूंगा 10 वेज कितनों की है, तो कुछ हैंड्स रेज होंगे। कितने हैंड्स रेज होंगे, 40 मैन विल रेज देयर हैंड्स। तो इसका मतलब वो जो हैंड्स रेज्ड हैं वो क्या है, फ्रीक्वेंसी 40। 15 कितने जनों की है, 50। 20 कितने जनों की है, 70। अब इस तरह से ये क्वेश्चंस कितने भी लंबे हो सकते हैं। एग्जाम में जब आएगा तो ऑब्वियसली इतना छोटा नहीं आता है, वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है। बट हम समझने के लिए कर रहे हैं कि इससे डेटा को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए। ये हमारा डेटा हो गया। अब अगर इसको देखें तो ये पिछली बार जैसा हो गया।
अगर हम रिकैप करना चाहें, याद करना चाहें कि कौन सी तरह का डेटा है, तो याद आ रहा है हमारे को, इंडिविजुअल तो नहीं है, ग्रुप्ड है। जैसे ही फ्रीक्वेंसी आ गई ग्रुप्स बन गए ना। जैसे ही मैंने सब लोगों से पूछा 10 वाले कितने, ऐसा नहीं है कि एक ही जना था। 15 वेज वाले कितने, एक ही जना नहीं है, ग्रुप्स थे। 40 जने एक साथ हैंड रेज करके कह रहे हैं कि आई हैव 10 एज वेज। 50 जने एक साथ हैंड रेज करके कह रहे हैं कि हमारी कितनी है, 15 रुपीज़ है। 70 आर रेजिंग देयर हैंड टू से कि 20 रुपीज़ वेजेस है। तो यहाँ ग्रुप्स है, तो इट इज़ ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड में भी कौन सा है, कंटिन्यूस लग रहा है क्या? कंटिन्यूस नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर किसी की 11 रुपीज़ वेजेस आ गई तो मैं यहाँ कहीं सेट नहीं कर पाऊंगा। 10 आ गई तो यस इसको 41 कर दूंगा, 20 आ गई तो इसको 71 कर दूंगा। लेकिन 11 रुपीज़ की अगर कोई जना कहता है आके कि मेरी वेज है, वो यहाँ नहीं आएगा। तो ये कंटिन्यूस नहीं है, ये क्या है, डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट होता है जो अलग अलग होता है, जुड़ा हुआ नहीं होता है, टुकड़ों में होता है। तो ये चला, खत्म हो गया। फिर 15 खत्म, 20 खत्म। कंटिन्यूस क्या होता है, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 30, कि हर एक अमाउंट कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाए। तो अगर हम जस्ट वैसे ही बात करने के हिसाब से देखें तो ये कौन सी तरह का डेटा है, इट इज डिस्क्रीट डेटा। ग्रुप्ड है, ग्रुप्ड में से डिस्क्रीट है। फॉर्मूला कौन सा आ जाएगा, दो फॉर्मूले हमने देखे हैं कल, कौन कौन से थे वो, सिग्मा एक्स अपॉन एन एंड सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यहां पे अगर हम एक समरी सी बना के रख दें तो हमारे पास क्या हो सकता है, डेटा कैसा हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है या ग्रुप्ड हो सकता है। ग्रुप्ड के अंदर कैसा हो सकता है, डिस्क्रीट हो सकता है या कंटिन्यूअस हो सकता है। कंटिन्यूअस में कैसा हो सकता है, इंक्लूसिव हो सकता है या एक्सक्लूसिव हो सकता है। एक्सक्लूसिव में कैसा हो सकता है, अपर हो सकता है या लोअर एक्सक्लूसिव हो सकता है। इसमें भी अगर हम याद करें तो फॉर्मूले दो ही हैं। इंडिविजुअल का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, और यहां पे एक्स बार कितना है, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। इसको समेशन भी कह सकते हैं, सिग्मा भी कह सकते हैं। इसका रियल नेम तो सिग्मा है, बट वी आर यूजिंग इट टू डिनोट समेशन की, यहां पे सबको जोड़ा गया है। तो ये दो ही केस देखे थे। आज वाला कौन सा केस लग रहा है, इट इज अ केस ऑफ डिस्क्रीट। ग्रुप्ड है लेकिन डिस्क्रीट है। तो ये दो हमने फॉर्मूले देख रखे हैं। अब फॉर्मूला क्या कह रहा है आपको, डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट कौन सा होता है, ग्रुप टाइप का होता है। ग्रुप का फॉर्मूला ये है, तो आई विल बी नीडिंग एफ एक्स। एफ एक्स फाइंड आउट करें। एफ एक्स प्रोडक्ट ऑफ दीज टू कितना हो जाएगा, 475 1400। ये कितना होगा, 14 एंड 4 18, 18 एंड 7 25 50। तो समेशन ऑफ एफ एक्स, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन सिग्मा ऑफ एफ। सिग्मा ऑफ एफ एक्स कितना हो गया, 25 50, सिग्मा ऑफ एफ 160। ये कितना हो गया, 25 50 डिवाइडेड बाय 160, 15.9375, 15.9375। एक बार चेक कर लेते हैं, 25 50 160, 15.9375। तो एक ये तरीका हो सकता है डेटा रिप्रेजेंटेशन का। देन जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो अलग अलग तरह के रिप्रेजेंटेशंस मिल सकते हैं। एक और जो रिप्रेजेंटेशन हो सकता है वो है मार्क्स less than 10, less than 20, less than 30 and so on. Number of students 7, 17, 25। अब इस तरह का डेटा भी आ सकता है।
एक नजर में देखने में ये क्या लग रहा है हमारे को, डिस्क्रीट लग रहा है। ऑब्वियसली ये इंडिविजुअल तो है नहीं, क्योंकि हमारे पास दो तरह का डेटा दिया हुआ है बाय एक्सेस है। अच्छा, क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहां पे पूछा जा रहा है फाइंड एवरेज मार्क्स। ऑब्वियसली जब मार्क्स की बात हो रही है तो डेटा कहां है, दिस इज माई डेटा। डेटा यहां है, तो हो सकता है ये x हो सकता है x नहीं हो, बट डेटा तो यहीं से आएगा क्योंकि मार्क्स की बात हो रही है और यहां पे हमारे पास मार्क्स हैं। इसको देखें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि जब फ्रीक्वेंसी है उसको आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका हो सकता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ मशीन्स, नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ रन्स। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये फ्रीक्वेंसी दे रहा है हमारे को, बट इसको ध्यान से पढ़ के देखें। व्हेन आई से मार्क्स 10, 20, 30 नहीं है, मार्क्स लेस देन 10। मार्क्स लेस देन 10 का मतलब क्या हो गया, 10 से कम। मार्क्स लेस देन 20 मतलब 20 से कम। मार्क्स लेस देन 30 का मतलब क्या हो गया, 30 से कम। क्योंकि व्हेन आई एम सेइंग लेस देन 30, तो अगर कोई जना 7 मार्क्स ला रहा है तो वो 7 मार्क्स वाला यहां पे भी आएगा, 10 से कम है उसके। वो लेस देन 20 में भी आएगा क्योंकि उसके 7 मार्क्स हैं। वो लेस देन 30 में भी आएगा क्योंकि उसके लेस देन 30 तो है ही है। 7 मार्क्स अगर किसी के आ रहे हैं तो लेस देन 30 तो है ही। तो 7 वाला तो इसका मतलब इन तीनों में जुड़ा हुआ है। व्हाट अबाउट समवन स्कोरिंग 16 मार्क्स, वो इसमें नहीं आएगा, ये ही हैज स्कोर्ड मोर देन 10, तो लेस देन 10 में 16 वाला तो नहीं आएगा। लेकिन लेस देन 20 में तो आएगा वो 16 वाला रोल नंबर, जो बच्चा 16 मार्क्स लाया। लेस देन 30 में भी आएगा। तो व्हाट इज हैपनिंग कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं उस क्लास के अंदर प्रीवियस डेटा जुड़ा हुआ आ रहा है। यहां पे जो 7 स्टूडेंट्स थे, यहां पे वो कितने बन चुके हैं, 17 स्टूडेंट्स बन चुके हैं। लेस देन 20 कितने बच्चे हैं, इफ आई पुट अ 0 ओवर हियर, तो 0 से 10 के बीच में कितने हैं, 7 है, लेस देन 10। 0 से 20 के बीच में कितने हैं, 17 है। 0 से 20, मार्क्स लेस देन 20, मार्क्स लेस देन 20 का मतलब 10 to 20 नहीं होता है, एनीबडी लेस देन 20। वो 2 मार्क्स हो सकते हैं, 7 मार्क्स हो सकते हैं, 17 मार्क्स हो सकते हैं। तो लेस देन 20 का मतलब क्या हो गया, फ्रॉम 0 अप टू 20 कितने जने हैं, 17। अब इसको अगर बहुत ध्यान से देखें तो ये टोटल 17 है, जिसमें से इधर 7 है। तो इसका मतलब अभी जो एक नया स्लॉट आया है, जो नए बच्चे काउंट किए गए हैं, वो कितने हैं, वो कितने हैं, 10 है। हुआ या नहीं, लेस देन 10 7, परफेक्ट। लेस देन 20 इसका मतलब ये सब लोग 17, परफेक्ट। लेकिन अब इन 17 के अंदर ये 7 भी काउंटेड हैं, तो इसका मतलब ये जो नया लॉट आया है 10 से 20 का जो अभी एक लॉट निकला है, वो क्या है, 10 एडिशनल स्टूडेंट्स। तो 10 + 7 इज 17। सिमिलरली जब आप 30 की बात करेंगे तो 25 सच स्टूडेंट्स, 25, इन 25 में पीछे वाले सारे जुड़े हुए हैं। इन 25 के अंदर अगर हम देखें तो 17 तो ये रहे, फिर कुछ और भी हैं यहां पे, वो कितने होंगे, वो हो जाएंगे 8। इसका मतलब जब मार्क्स लेस देन बोल दिया गया है तो लेस देन का मतलब वो नीचे के सारे आ रहे हैं। अब हम देखें मार्क्स लेस देन 30 जब आपको बोला गया, कितने बोले, 25। उन 25 में से क्या है, 7 तो ऐसे हैं जो 10 से भी कम है, फिर 10 ऐसे हैं जो 10 से 20 के बीच में, और 8 ऐसे हैं जो 20 से 30 के बीच में। ये सब 25 हो गए या नहीं, 17 and 8 25, और ये सारे के सारे 25 30 से नीचे है या नहीं है। तो इसका मतलब इस चीज को बहुत ध्यान से देखना है हमारे को कि जो हमारी टेबल है उसमें जो कॉलम का हेडिंग है उस पर क्या लिखा हुआ है, क्या उस पर मार्क्स लिखा हुआ है या मार्क्स लेस देन लिखा हुआ है। अब अगर मार्क्स लेस देन 10 है, 20 है, 30 है, तो इसका मतलब पीछे का भी सारा लोड जुड़ा हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब इस पे अभी हम काम नहीं कर सकते। हम तो इनफैक्ट अगर प्रीवियस लेक्चर ध्यान है तो सिर्फ डिस्क्रीट पे ही काम कर सकते हैं। ये विजुअली देखने में डिस्क्रीट लग रहा है बट डिस्क्रीट है नहीं। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल कन्वर्ट इट इनटू डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट नहीं, रादर ये तो कंटिन्यूअस बनेगा क्योंकि क्यूमुलेटिव है। इसको क्या है, ये क्यूमुलेटिव डेटा है। जब हम 30 में आए तो वो क्यूमुलेटिव था, जुड़ा हुआ है। क्यूमुलेटिव मतलब प्रीवियस भी सारा कुछ जुड़ा हुआ होना। इस 25 में ये 17 भी जुड़ा हुआ था, इस 17 में ये 7 भी जुड़ा हुआ था। तो जैसे जैसे आप आगे जाते जाते हैं पीछे वाला डेटा उसमें जुड़ा हुआ होता है। तो ये क्यूमुलेटिव डेटा है। इसको पहले तो हम स्प्लिट करते हैं और क्लासेस में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे बन जाएगा ये,
अब ये क्या है, मार्क्स लेस देन, मैं इसको चेंज कर देता हूं और कह देता हूं मार्क्स बिटवीन और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स बिटवीन 30 से कम, 20 से कम, 10 से कम, तो इसका मतलब नीचे भी कहां तक जाएंगे हम, 0 तक जाएंगे। ये बाय सिमेट्री दिख रहा है। हाँ, 0 हमारे को गिवन नहीं है, 0 में सिर्फ सिमेट्री से मान रहा हूं कि 30, 20, 10 सब में 10 का डिफरेंस है, तो यहां भी 10 नीचे जाएंगे तो 0 पे पहुंच जाएंगे। तो कितना हो गया ये, मार्क्स बिटवीन 0 to 10, 10 to 20 एंड 20 to 30। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये क्लासेस बन गई। ऐसे ही तो हम क्लासेस बनाते हैं, यहां से एक क्लास, फिर दूसरी क्लास, फिर तीसरी क्लास। हाँ, 0 to 10 आपने कितने आइडेंटिफाई किए हैं, 7। 10 to 20 आपने कितने आइडेंटिफाई किए हैं, 10। एंड 20 to 30 यू हैव आइडेंटिफाइड 8 मोर। इन सबको ऐड करके देख लेते हैं। 7 and 8 is 15, 15 and 10 is 25। अंडर 30 25 होने चाहिए, सारे जने अंडर 30 हैं और इनको अगर ऐड करेंगे तो 25 आ जाएंगे। हाँ, अब हर बार तो हम ऐसा लिख के नहीं करेंगे, तो इसके लिए एक इजी मेथड है। आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि ये क्यूमुलेटिव है क्या। अगर ये क्यूमुलेटिव है तो पहली क्लास की वैल्यू तो यहीं से आ गई, बाद में रिकर्सिवली हम सब्ट्रैक्शन करते जाएंगे। 17 - 7 10, 25 - 17 8। इस तरह से आप सब्ट्रैक्शंस करते चलिए, आगे बढ़ते जाइए और आपको अपनी क्लास की वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो अब हमने क्या कर दिया है, जो हमारा क्यूमुलेटिव डेटा था, दिस क्यूमुलेटिव डेटा हैज बीन कन्वर्टेड इनटू क्लासेस। इसको अब हम हटा सकते हैं। व्हाट वी हैव डन इज वी हैव कन्वर्टेड क्यूमुलेटिव डेटा इनटू क्लासेस। क्लासेस भी कौन सी, एक्सक्लूसिव क्लास। जो क्यूमुलेटिव था उसको हमने एक्सक्लूसिव में कर दिया। बट जब इसकी सॉल्यूशन के लिए जाएंगे, जब फाइंड एवरेज मार्क्स के लिए जाएंगे, तो हमारे को एक्सक्लूसिव डेटा की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। हमारे को तो हमेशा फॉर्मूला क्या है, ग्रुप का एक ही है, सिग्मा एफएक्स। तो इसका मतलब जैसे ही आपको क्यूमुलेटिव डेटा मिलता है, फर्स्ट यू आर टेकिंग इट टू एक्सक्लूसिव डेटा, और फिर एक्सक्लूसिव से तो हमारे को हमेशा पता ही है रास्ता क्या है। एक्सक्लूसिव से तो मिड वैल्यू लेके उसको डिस्क्रीट जैसा बनाना है। तो इसका मतलब आई विल बी कन्वर्टिंग इट इनटू डिस्क्रीट काइंड ऑफ डेटा, जहां पे हम इसकी मिड वैल्यूज ले लेंगे। तो अब ये डेटा कैसा हो जाएगा, मार्क्स बिटवीन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मिड वैल्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मिड वैल्यू वुड बी टर्म्ड एज x, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वुड बी टर्म्ड एज f। फिर हमारे को एक और कॉलम चाहिएगा विच विल बी गिविंग मी समेशन ऑफ fx। तो 0 10 का मिड वैल्यू कितना होगा, 5। मिड वैल्यू कैसे आती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, 0 + 10 अपॉन 2, 10 + 20 30 अपॉन 2, 20 + 30 50 अपॉन 2, और यहां पे हमारे पास है 7 10 एंड 8। तो ये हो गया 35 150 200। I need summation of fx and summation of f. Summation of fx 185 385 15 and 10 25. So what will be my x bar? It will be sigma fx upon sigma f, giving me 385 upon 25. So this comes as 385 divided by 25, 15.4. So average marks are 15.4. Now you can make use of any method. You could go for shortcut method, you could go for step deviation if it is possible. Step deviation हो तो सकता ही है। हम यहाँ पे इस मिड वैल्यू में अगर 15 को अज्यूम कर लेते हैं अपना मिड पॉइंट, तो इसमें आप अज्यूम्ड मीन 15 कर रहे हैं, तो ये कैसा बन जाएगा, आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट, ये बन जाएगा -10 0 एंड 10। अब स्टेप डेविएशन में हम इसको क्या कर सकते हैं, -1 0 एंड 1, क्योंकि 10 का कॉमन डिवाइजर है। ये अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो यू कैन चेक आउट द अर्लियर वीडियो
once again. तो ये एक और रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया जहां पे मार्क्स लेस देन है. इसी तरह से हमारे पास क्या हो सकता है, मार्क्स मोर देन में भी गिवन हो सकते हैं. तो अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसके अंदर मार्क्स विल बी गिवन इन मोर देन. सो हियर वी हैव marks number of more than 10. अब यहां पे अगर हम देखें तो एक दूसरा डिफरेंस दिख रहा है. पहले तो यहां लिखा था मार्क्स लेस देन 10, 20, 30. इस बार वी हैव मार्क्स मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, and frequencies, let's say we have 30, 24 and let's say 12. ये हमारी फ्रीक्वेंसीज है. वंस अगेन जैसे ही हम इसको पढ़ते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो फ्रीक्वेंसी देंगे किसी न किसी तरह से, दे आर काउंटिंग. मार्क्स बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि डिस्क्रीट होना चाहिए. वी हैव मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा है कि इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वेजेस एंड नंबर ऑफ वर्कर्स, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. बट अगर जब हम इनको ध्यान से देखते हैं तो दीज आर नॉट सिंपली मार्क्स, दीज आर मार्क्स मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 10. ये सब लोग जिसके 24 हैं वो भी तो मोर देन 10 है, तो ये सब जने आ रहे हैं इसमें. जिसके 12 हैं वो भी तो मोर देन 10 है, जिसके 35 हैं वो भी मोर देन 10 है, जिसके 100 हैं वो भी मोर देन 10 है. तो सारे जने मिला करके मोर देन 10 है. देन वी हैव मार्क्स मोर देन 20. 20 से ऊपर सारा, 78 है वो भी मोर देन 20 है, 31 है वो भी मोर देन 20 है, 29 है वो भी मोर देन 20 है. एंड देन वी हैव मार्क्स मोर देन 30. 30 से ऊपर वाले सारे. हाँ, अब जब इसको हम क्लासेस में बनाने की कोशिश करेंगे, लेट अस से हमारे को यहां क्वेश्चन क्या गिवन है, डिटरमिन एवरेज मार्क्स. तो हमारा क्वेश्चन है डिटरमिन एवरेज मार्क्स. अब जैसे ही हम इसको कंटिन्यूस में बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे लास्ट टाइम किया था हमने, तो यहां क्या आ जाएगा, मार्क्स. यहां आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. मोर देन 10 मतलब 10 से ऊपर का बहुत सारी इंफॉर्मेशन है मेरे पास, 30 जनों की इंफॉर्मेशन है. 10 से नीचे किसी की इंफॉर्मेशन है क्या? 10 से नीचे किसी की इंफॉर्मेशन नहीं है. इसका मतलब जो मेरी पहली क्लास होगी वो 0 to 10 या ऐसा कुछ नहीं होगा, वो 10 से तो ऊपर ही होगा, क्योंकि 10 से नीचे का तो मेरे को कुछ पता ही नहीं है. 10 से ऊपर ही होगा. ऊपर भी कहां होगा? अगर हम यहां पे देखें इंफॉर्मेशन, जो ऑब्वियसनेस यहां पे नजर आ रही है वो है मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30. तो इसका मतलब 10, 20, 30, तो 10 के स्टेप्स चल रहे हैं. तो जो मैं यहां लूंगा 10 से ऊपर का, 10 से ऊपर तो सभी कुछ है, बट आई विल टेक 10 to 20. परफेक्ट, 10 to 20 ले लेते हैं. फिर 20 से ऊपर भी बहुत कुछ है, तो हम ले लेते हैं 20 to 30, क्योंकि 30 पे तो ब्रेक लगी रहा है. फिर 30 से ऊपर भी बहुत है. अब हमारे को नहीं पता कितने मार्क्स का टेस्ट था. देयर कुड बी 35, देयर कुड बी 40, देयर कुड बी 80, देयर कुड बी 100, इट कुड बी 1000 मार्क्स. मेरे को नहीं पता कितना है. बट अगेन गोइंग बाय सिमेट्री, अगेन गोइंग बाय ऑब्वियसनेस इन द डेटा, 10 के स्टेप्स हैं. तो जब 10, 20 लिया, 20, 30 लिया, तो फिर लास्ट भी हम क्या ले लेंगे, 30, 40. तो ऐसे केसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट क्लास क्या है, लास्ट क्लास क्या है और इंटरवल क्या है. इंटरवल द ऑब्वियस वन, 10, 20, 30 है तो 10 का इंटरवल है. फर्स्ट क्लास क्या होगी, 0 to 10 नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे पास मोर देन 10 का इंफॉर्मेशन है. 0 का तो मेरे को कोई आइडिया ही नहीं है, मोर देन 0 का मेरे को आइडिया नहीं. मोर देन 10 आई नो, तो अंडर 10 नहीं लेंगे. 0 to 10 अगर मैं एक क्लास लेता हूं तो वो सब जने क्या है, अंडर 10 है. मेरे को नहीं आइडिया क्या है उनका हो रहा है. आई नो अबाउट मोर देन 10. तो मोर देन 10 से हमारी क्लास शुरू होगी. लास्ट क्लास कहां जाएगी, मोर देन 30 तक जा रही है. तो 30 से आगे भी कुछ पता है मेरे को, 12 स्टूडेंट्स का पता है, बट 30 से आगे कहां जाना है, अप टू 40. ये हो गई हमारी क्लासेस. तो ये विद प्रैक्टिस हम लर्न करेंगे. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में अपने टेलीग्राम के अंदर डाल करके रखे हुए हैं.
तो जहाँ ये वीडियो भी वहाँ पे टेलीग्राम के अंदर लिंक पड़ा हुआ होगा, तो आप वहाँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक यहाँ पर शुरू में फ्लैश हुआ होगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, यू कैन गो देयर। बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे पड़े हुए होंगे, आप उनको पिक करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कहीं पे उलझेंगे तो डेफिनेटली वी कैन हैव अ लाइव सेशन, वी कैन हैव अ वीडियो ऑन दैट। अगर कोई ज़्यादा टिपिकल होगा तो हम उस पर वीडियो बना लेंगे, अदरवाइज वी कैन हैव अ लाइव चैट। जैसा भी है तो वी कैन गेट इन टच। तो यहाँ हमारे पास क्या है 10, 20, 30, 40, ये क्लासेस तो क्लियर हो गई। अब क्या दिया हुआ है मोर देन 10, मोर देन 10 ये सब है, ये कितने हैं 30, मोर देन 20 ऑल दीज कितने हैं ये 24, मोर देन 30 ये सब लोग। तो अब इसमें से सबसे ऑब्वियस कौन सा लग रहा है? अगर मैं इन 30 की बात करता हूं तो ये 30 तो इधर भी हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं। आई एम नॉट श्योर ये सब 30 कहाँ है, बट इन 12 की गारंटी है। ये 12 कहाँ है? 30 से आगे ही है। 30 से आगे सिर्फ एक क्लास है 30 to 40। तो इसका मतलब ये मैं यहां से कोड क्रैक कर सकता हूं, ये डेफिनेटली कितने हैं 12 ही होंगे। अब अगर ये 12 हैं और मैं यहां पे देख रहा हूं ये लोग 24 हैं, उस 24 में से ये रहे 12, तो यहां और कितने होने चाहिए 12। इसका मतलब 20 to 30 कितने हैं 12। फिर ये कंप्लीट सेट तो 30 का है, लेकिन जब मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो वी हैव अ 12, वी हैव अ 12, इसका मतलब 24 यहां पर है, इसका मतलब बचे कितने 6। इस 30 में से 12 और 12 24 तो चले गए, यहां पे कितने आए 6। अगेन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम देख सकते हैं, इसमें देखें तो ये रिवर्स क्यूमुलेटिव है, इसमें सबसे छोटी वैल्यू नीचे है, तो सीधा देखिए ये 12 आ गया। फिर हमने क्या किया था, फर्स्ट वैल्यू उसमें से सेम आई थी और फिर बाद में रिकर्सिवली हमने सब्ट्रैक्शन किए थे। इस बार लास्ट वैल्यू तो सेम आ जाएगी क्योंकि शॉर्ट स्मॉलेस्ट ये है, स्मॉलेस्ट आ गई। फिर 24 माइनस 12, 30 माइनस 24, क्योंकि ऐसा बार बार तो नहीं बनाएंगे, तो हम समझ रहे हैं कि क्यों हम उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्यों हम उनको जुड़ा हुआ कह रहे हैं, क्यूमुलेटिव कह रहे हैं। बट दिस इज द कंसेप्ट, कैलकुलेशन से के लिए ये रहा हमारा कंसेप्ट। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट दीज क्लासेस। अब हमने क्या कर दिया है, क्यूमुलेटिव डेटा को कहां कन्वर्ट करके रख दिया है, कंटिन्यूअस में और एक्सक्लूसिव में। दिस वाज अ क्वेश्चन, अब हम उसका सोल्यूशन कर रहे हैं। तो हमने क्यूमुलेटिव को कहां कन्वर्ट कर दिया, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर दिया। अब इसकी मिड वैल्यू ले सकते हैं, तो ये डिस्क्रीट जैसा दिखने लग जाएगा। आई ऑलवेज सजेस्ट कि ये डिस्क्रीट बन जाएगा, डिस्क्रीट नहीं बनता है, ये डिस्क्रीट जैसा दिखने लग जाता है। और जब यहां f हो जाएगा, x आ गया है, तो fx बन जाएगा हमारे पास। मिड वैल्यू 10 to 20 की मिड वैल्यू 10 + 20 अपॉन 2, 30 अपॉन 2 इज 15, 25, 35, ये हमारे x हो गए। देन वी कैन मल्टीप्लाई f to x, 15 multiplied by 6 would be a 90, 25 multiplied by 12 would be a 300, and 35 multiplied by 12 would be 420. और अगर fx का समेशन लें तो ये कितना हो गया 90 and 20, 1 carried 810, 720 and 90 110। और f का समेशन ले तो 12 and 12 24 and 6 30। ये हमेशा हमारे को यही वैल्यू मिलेगी। पिछली बार क्यूमुलेटिव था तो लास्ट वाली वैल्यू मिल रही थी, इस बार रिवर्स क्यूमुलेटिव है तो ऊपर वाली वैल्यू मिल रही है, 30 वैल्यू मिल रही है। तो आइदर वेज आई हैव समेशन ऑफ fx, आई हैव समेशन ऑफ f ऑल्सो। ये तो हमने सिर्फ समझने के लिए लिखा था, तो वी कैन गेट रिड ऑफ ऑल दिस। और फिर अब हमारे पास फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ऑब्वियसली ग्रुप्ड में डील कर रहे हैं हम, तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा fx कितना है 810 अपॉन समेशन ऑफ f 30, ये हो जाएगा 27 ना, 810 डिवाइडेड बाय 30, 27।
तो एवरेज मार्क्स कितने आए हैं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस क्लास में एवरेज मार्क्स कितने लाए हैं बच्चे? 27 मार्क्स। दिस इज इट फॉर आवर टुडेज डिस्कशन। कुछ और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस लेंगे हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर। व्हाट विल डू इज कि मीन के अंदर ही हम सब तरह का जो डेटा रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, अरिथमेटिक मीन टू बी प्रिसाइज, अरिथमेटिक मीन के अंदर ही हम जितनी अलग तरह का डेटा हो सकता है उस सबको डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि मीन एक बहुत ईजी एवरेज है, हम हमेशा से निकालते आए हैं, तो एटलीस्ट मीन कैलकुलेट करने में तो हमारे को प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है डेटा रिप्रेजेंटेशन से। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन को हम यहां से करेक्ट कर सकते हैं। तो विल प्रैक्टिस विद मीन। हाँ, अब ऐसा ही डेटा मीडियन में भी आ सकता है, मोड में भी आ सकता है, तो देयर शुड बी नो इश्यूज। क्योंकि हमारे को जब ये डेटा क्रैक करना आ गया है, अब जब आपने इसको एक कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर कन्वर्ट ही कर दिया, उसके बाद तो मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, कुछ भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम मीन के साथ ही प्रैक्टिस कर लेंगे कि ये जो भी अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा हैं उनको प्रैक्टिस कर लें। बट फॉर नाउ this video is getting lengthy, so we'll cut it off over here and we'll continue in next lecture. Do take care. Thanks for watching. Bye bye.